अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पूरे विश्व में जीएसटी के तहत टैक्स की दरें भारत देश में सबसे ज्यादा। हरियाणा में ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं जहां बिना रिश्वत के लिए कोई काम होता हो। बजरंग गर्ग। सरकारी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारी और उद्योगपतियों को नाजायज तंग करने में लगे हुए हैं। व्यापारी जो भी टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाएं, उसका 5% प्रोत्साहन राशि के रूप में कमीशन व्यापारी को मिलने चाहिए। देश और प्रदेश का व्यापारी ईमानदारी से सबसे ज्यादा टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाता है। सोनीपत में राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधियों का सम्मेलन अग्रवाल सदन में हुआ, जिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग थे। इस सम्मेलन में सभी ट्रेड के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता को नाजायज तंग करने में लगे हुए हैं। आज देश में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार बार बयान देते हैं कि हमने खर्ची और पर्ची को बंद कर दिया है, जबकि रिश्वत का पैसा टेचियों में भर भर कर लिया जा रहा है, तो खर्ची और पर्ची का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। प्रदेश में ऐसा कोई भी सरकारी विभाग नहीं है जहां पर बिना रिश्वत दिए कोई काम होता हो। गर्ग ने कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी ने सेवा शुल्क लेने के चक्कर में किसी भी व्यापारी को नाजायज तंग किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ व्यापार मंडल मोर्चा खोलते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करेगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि देश और प्रदेश का सबसे ज्यादा व्यापारी ईमानदारी से सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए टैक्स जमा करवा रहा है। पहले तो उसको प्रोत्साहेंगे, मांग भेजांगे, फिर समझावांगे, फिर नहीं समझेगा आर पार की लड़ाई करके दिखावांगे। हमेशा ही करते आए, फिर करेंगे मारे के। एक दिन बोला क्या काम करे, बोला यही काम हमारा काम ही वही है। हम तो हाथ जोड़ा, काम करते 3 बार 4 बार 10 बार, जब पानी यूं आ जाए ऊपर से यूं के भी नाक से ऊपर चढ़ गया, फिर देखियो तमाशा। एक ऐसा काम कर देंगे, आप याद करोगे, टुकड़ा साफ कर देंगे यहाँ पे। क्यों? व्यापारी बोलता कम है, तोलता ज्यादा है। जिस भी पार्टी ने व्यापारी का साथ दिया, व्यापारी की सुनी, उसकी सत्ता रही है, और जिसने व्यापारी के साथ जाति की वो सत्ता से बाहर हुआ है। ये नोट कर लें। आज व्यापारी बहुत दुखी है। आज इंस्पेक्टरेट पूरी तरह से हावी है। कोई भी सरकारी ऐसा विभाग बता दो जहां बगैर रिश्वत दिए काम होता हो। मार्केट कमेटी, आबकारी का आदान विभाग, राजस्व विभाग, फूड सप्लाई, यहाँ तक कि सैंपल वाले रिश्वत लेना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अधिकारियों को, अगर हरियाणा के अंदर सरकारी अधिकारियों ने किसी भी मेरे व्यापारी नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसका पक्का इलाज और पक्का काम करके छोड़ देंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम व्यापार मंडल करेंगे। जब हम पर हर प्रकार टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपये टैक्स हम देते हैं, और फिर क्या करते हैं, क्या है? हम भी को तंग करते हैं, हमारे व्यापारी लूटने का काम करते हैं। आज सरकार ने देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर नए नए टैक्स लगा कर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया। और मैं स्पष्ट कहता हूँ, पूरे विश्व के अंदर आप टैक्स की दरें देख लो, सबसे ज़्यादा टैक्स की दरें कहीं हैं, भारत देश के अंदर है। इस सरकार ने घोषणा की थी एक देश एक टैक्स होगा, मगर हुआ क्या है? टैक्स तो ज़्यादा लगा दिए, टैक्स 6 प्रकार कर दिए। जहाँ कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, जिस पर देश आजाद है तब से आज तक टैक्स नहीं था, उसके खाद पर भी, उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, 5% जीएसटी लगा दिया। जिन वस्तुओं में 5% टैक्स था उस पर 18-28% टैक्स लगा दिया। इतना भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम इस सरकार ने किया है। मेरी सरकार से मांग है कि आप टैक्सों में सरलीकरण करें, टैक्स कम करें और आम जनता को राहत देने की बात करें। मगर ये वो सरकार है क्या 3 प्रदेश में व्यापार बढ़ाएंगे, उद्योग बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाओगे? रोज उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योग पलायन हो रहे हैं।
₹1 की आपने छूट दी थी, 8.5 साल में एक आइटम बता दें कि हमने उस पर टैक्स कम किया हो, अनेकों आइटमों पर टैक्स बढ़ा दिया आपने, तो फिर दो कैसे लगेंगे? या तो आप यूँ कहे हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं, हम वो सस्ती बिजली देंगे, बिजली बिल में 50% सब्सिडी देंगे, उद्योग लगाएंगे, सस्ती ज़मीन देंगे, बैंकों का ब्याज कम करें। ऐसी कोई पॉलिसी इस सरकार के पास नहीं है। सिर्फ गुमराह करके व्यापारी व उद्योगों को उजाड़ने की पॉलिसी है। इस सरकार से हर एक व्यक्ति, किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति मुक्ति चाहता है, बिल्कुल मुक्ति चाहता है। कोई बड़ी संघर्ष तो बात चल ही रहा है। हम तो जब से इस लैंड में आए 40 साल हो गए, हमने संघर्ष ही देखा है। भाई मैं खुले तौर पर कहता हूँ, हम सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से रख रहे हैं, मीटिंग के माध्यम से रख रहे हैं, लेटर लिख के रख रहे हैं। अगर सरकार ने व्यापारी समस्याओं को हल नहीं किया, व्यापारी को रियायत नहीं दी, भाई जोरदार आंदोलन हरियाणा में छेड़ेंगे और सड़कों पर व्यापारी उतरेगा। इसमें कोई नहीं, ज्ञापन रोज जा रहे हैं, लेटर ज्ञापन ही है, किसी के माध्यम से दे दो, डायरेक्ट दे दो। मुख्य मांगे बहुत है। एक तो भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने खर्ची और पर्ची बंद कर दी। जब पैसे टेचिया मारे हो तो खर्ची पर्ची की वैल्यू है। ये सारे सरकारी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। क्यों व्यापारी को नजायज तंग करते हैं? मुख्यमंत्री कहता है सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया, एक ही मंच के ऊपर NOC मिलेगी बिना पैसे दिए। कहीं NOC नहीं मिलती। आबकारी विभाग है, मार्केट कमेटी है, फूड सप्लाई है, सैंपल वाले खुले पैसे ले रहे, तहसील में रजिस्ट्री कराने चले जाओ, नीचे दलाल छोड़ रखे हैं। बोल भाई, लिखाई के इतने पीछे, तहसीलदार के इतने पीछे, कलर के इतने पीछे, उससे बात करनी पड़ती है। जब जाकर मोहर लगा, बोला जी हमने ऑनलाइन कर दी, ये ऑनलाइन कर दी, पीछे लेना फंडा कर दिया एक पोर्टल। अरे पोर्टल से सरकार चलाओगे क्या? किसान रो रहा है, पोर्टल काम करता नहीं। गेहूँ मंडियाँ में आ रही है, ना गेहूँ खरीद रहे, ना सरसों खरीद रहे। नमी क्यों होती? ये कुदरत की मार है। छोटी मोटी नमी भी होगी, रंग फेड़ भी होगा, तो कौन लेगा? ऑनलाइन आज तक सारे ऑनलाइन का पोर्टल चली ना, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए। मुख्यमंत्री के 72 घंटे के अंदर हम भुगतान करेंगे। 72 घंटे में ये तो ना तो परचेज करे, 15 दिन उठान नहीं करे, भुगतान कैसे करेंगे? ये सब झूठ का पुलिंदा है। अब हमारी जो आड़त बनती है गेहूँ के ऊपर 2125 रुपये MSP है, 53 में कुछ पहले बनती है, देते की इतनी है 45 रुपये 88 पैसे, 7 रुपये 24 पैसे खिंची काट रहे हैं कि हमारा दंड मांगे। जब जहाँ बात है गेहूँ की परचेज की, सदियों से 2.5% हमारी दाम आती है। कपास पर दाम भी हमारी खत्म कर दी, सरसों पर खत्म कर दी, धान पर कम कर दी, गेहूँ पर कम कर दी। क्यों कम कर दी? बढ़नी चाहिए, कम किस बात की करे? मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जाति ना करे। वो कहते हैं नहीं भाई जाति ना करे, और वो कहावत है भाई व्यापारी किसान को तंग मत कर, व्यापारी किसान रो देगा, अगर उनकी बद्दुआ लगी सरकार को जड़ से खो देगा। मार्केट फीस से पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। मार्केट फीस से हरियाणा में सबसे ज्यादा पूरे देश में। दान पर कर दिया 1 से 4 है, पड़ोसी राज्य में 1% तू चूरे 4 ले लग रहा बिल बढ़ाई है। सब्जी फल पर मार्केट फीस कौन दी? केस होता है 2% मार्केट वाली केस, सब्जी 2 रुपये किलो, आलू गोभी के ऊपर तू मार्केट फीस लेगा, इससे बड़ी शर्म की बात है? कटोरा ले रहे सरकार, पैसे कौन है भाई सरकार के पास? सरकार पे पैसे नहीं है, हम चंदा देवांगे, सरकार के खजाने में दान दुआवांगे। व्यापारी हम कहेंगे व्यापारी ने 200 रुपये भाई सारे सरकार में पीछे कौन ही टैक्स के बाद नजायज लगा रही है भाई, टैक्स मत लगा, 100 रुपये हम नू भिजवा गए, करोड़ों में इकट्ठे ही नहीं कर देंगे। कोरोना के अंदर हमने करोड़ों रुपये नहीं लगाए जनता की सेवा के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए। एक भी आदमी, पूरे देश में दावा करता हूँ, हरियाणा में एक भी प्रवासी मजदूर, कोई गरीब व्यक्ति हमने हरियाणा में भूखा नहीं सोना दिया। हर प्रकार की व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, व्यापार मंडल मिलकर करी आपके साथ। सेक्टरों में जो मकान बन रहे हैं, पहले 4 फ्लोर बनाने की इजाज़त थी, मेरी सरकार से अपील है 4 ही फ्लोर बनाए। 3 फ्लोर बनेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों? उसके अंदर आप समझो 30% और महंगा हो जाएगा। 4 फ्लोर बनने से आम जनता को राहत मिलेगी, सरकार को कोई तकलीफ नहीं, सरकार को तो फायदा है। 4थी मंजिल का उसको पैसा और मिलेगा।
जो एनओसी दोगे, नक्शा पास करोगे, आपको तो लाखों रुपए और मिलना फ्री का घर बैठे। घर से किए जाना है, क्यों लाठी तोड़ो भाई, कोई फायदा लाठी तोड़ने का? ये समझ नहीं आती सरकार को समझना चाहिए ऐसा कोई फैसला ना ले जो जनता विरोधी फैसला हो, जिससे जनता को तकलीफ। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।